नमस्कार साथियों। हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भारत का चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास युग बोधा कवि रहे हैं, युग प्रवर्तक कवि रहे हैं और अपने समकालीन समाज का एक यथार्थ चित्र भी अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वह समय अकबर के शासनकाल था, मुगल वंश स्थापित हो चुका था और उसके पश्चात हम देखते हैं पहले बाबर का आया, हुमायूं का आया, अकबर आया, फिर जहांगीर, शाहजहां का और औरंगजेब तक का। और राज सत्ता प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष होते रहे, युद्ध होते रहे, प्रजा पिसती रही, प्रजा के सुख दुख का सत्ता पक्ष को कोई चिंता नहीं थी, कोई ध्यान नहीं था और प्रजा की ये स्थिति हो गई थी, कौन रिप होई हमई का हानि, कि राजा कोई भी बने हम उनकी स्थिति तो वो पिसने वाली ही थी। तो उनके प्रजा के मन में एक उदासीनता का भाव जागृत हो गया था और फिर तुलसीदास ऐसी राज सत्ता के पिपासु लोगों की, राजलक्ष्मी के पीछे भागने वाले धन लोलुप लोगों को देखते हुए राम के चरित्र को, भरत के चरित्र को प्रस्तुत करते हैं, उनके जीवन के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं, जहां राजलक्ष्मी का मोह किसी को भी नहीं था। पिता की आज्ञा दिए जाने पर राम सहर्ष वल्कल वस्त्र धारण करके वन चले जाते हैं। राजलक्ष्मी का त्याग करते हुए जरा भी मन में संदेह, शंका नहीं होती, कोई प्रश्न नहीं उठता और भरत को राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है और वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं कि राजलक्ष्मी को वे त्याग देते हैं और श्री राम के चरणों में ही अपना सुख, अपनी समृद्धि को मानते हैं। तो एक समय राम राज्य का था जब त्याग महत्वपूर्ण था। फिर हम द्वापर युग में देखते हैं, महाभारत का युग, जब भाई भाई राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा युद्ध होता है, लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, कितनी ही स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, किसके लिए? एक नश्वर राज लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। और यही स्थिति मध्यकाल में समाज में थी, निरंतर युद्धों का वातावरण बना रहता था, प्रजा के हित की चिंता किसी को नहीं थी। तो राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, राजा और प्रजा के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, इसका एक आदर्श रूप तुलसीदास मानस के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। वह राम के और भरत के त्याग की सराहना करते हैं। दोनों ही त्याग की साक्षात मूर्ति है। देखें तो राम का त्याग बड़ा है। राम युवराज थे, उनका राज तिलक होने वाला था और प्रातः ही उन्हें पता चलता है कि उनका राज तिलक नहीं हो रहा, उन्हें वनवास मिल गया। तो उनके लिए राज्य और वन एक समान था। लक्ष्मण को तो वनवास नहीं हुआ था, पर जहां बड़े भाई जाएंगे वहां छोटे भाई भी जाएंगे, तो लक्ष्मण भी उनके अनुगामी बनते हैं। तो राम के त्याग से लक्ष्मण का त्याग और बड़ा। और फिर भरत का त्याग राम और लक्ष्मण से भी अधिक विशेष है। राम के त्याग को सामान्य त्याग कहा गया, लक्ष्मण के त्याग को विशेष त्याग की संज्ञा दी गई और भरत के त्याग को गोस्वामी जी विशेषतर त्याग कहते हैं। विशेषतर किस लिए? कि वे ना तो वन में गए और ना उन्होंने राजमहल का सुख भोगा। राज्य सत्ता मिल भी गई परंतु राज्य को भोग नहीं किया। वे अयोध्या में ही नहीं रहे। अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए, अपने भाई के आदेश की पूर्ति के लिए उनकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखते हैं
और स्वयं एक वनवासी का जीवन नंदीग्राम में व्यतीत करते हैं। तो उनका त्याग जो है वो विशेष तर्क त्याग कहलाया। तो राम द्वारा भी भरत के त्याग की सराहना की गई कि जैसे नहीं तो राज लक्ष्मी का राजमद तो ऐसा होता है कि उसको प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति बड़े से बड़े पाप का भागी भी हो जाता है, परंतु भरत को राजमद नहीं मिला। और राम द्वारा भरत के इस त्याग की सराहना करते हुए कहा गया, भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाई। कि चाहे ब्रह्मा का पद, विष्णु का पद, शिवजी का पद प्राप्त हो जाए, भरत के मन में राज सत्ता का राजमद कभी नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। कांजी एक खट्टा पेय पदार्थ होता है और कांजी की सीकर बूंदे, वैसे तो खट्टी चीज दूध में पड़ जाती है तो वो दूध फट जाता है, दही हो जाता है, परंतु कांजी की बूंदे खट्टी चीजें क्षीर सिंधु, समुद्र में, दूध के समुद्र में, क्षीर सागर में पड़ जाए तो क्षीर सागर को विनष्ट नहीं कर सकती, उसका कुछ हानि नहीं कर सकती। तो इस तरह से बड़े से बड़ा राजपद भी भरत के चरित्र को, भरत के त्याग को विचलित नहीं कर सकता। भरत त्याग की साक्षात मूर्ति है। भरत भ्रातृत्व प्रेम की सजीव मूर्ति है, भाई भाव से युक्त है। और भरत का जो अपने भाई के प्रति, राम के प्रति प्रेम है, वे समाज के लिए अनुकरणीय है, समाज के लिए पूजनीय है। भरत अपने चरित्र के माध्यम से समाज के समक्ष भ्रातृ प्रेम की एक मर्यादा रखते हैं। तो इसीलिए कहा, तुलसी सराहत सकल सादर सीव सने सहज सने की। कि जो भरत का चरित्र है, भरत की जो भाई के प्रति प्रेम है, मर्यादा है, वो सहज स्नेह की सीमा है, एक मर्यादा है। उस वैसा त्याग और किसी ने ना किया है, ना कोई कर सकता है, ना भविष्य में कोई ऐसा होगा। तो ये तुलसीदास भरत के चरित्र के उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। अब जब वो अयोध्या आते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि किस तरह से सारे इस अनर्थ के कारण वे स्वयं बनते हैं, तो एक विषाद की घनी छाया, काली छाया उनके मन को अशांत कर देती है। अब ये उस अशांति के कारण वे मां के लिए भी अपशब्द कह देते हैं, ग्लानि भाव से युक्त भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, क्योंकि भरत है क्या, धीर धुरंधर है, स्वभाव तो उनका धैर्यवान है, धैर्य से युक्त है, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले। पर ये जो विषाद की एक काली छाया जो आकस्मिक रूप से आ जाती है, जिसने उनके धीर मन को अशांत कर दिया, तो वो शांति कहाँ प्राप्त होती है? वे प्राप्त होती है राम के चरणों में। इसीलिए उस घोर काली छाया को, उस पाप की छाया को, उस अनर्थ के निवारण के लिए वे निर्णय कर लेते हैं कि वे चित्रकूट जाएंगे, जहाँ राम और सीता गए हैं, वन जाएंगे और वहाँ से उनको मना करके और वापिस लाएंगे। तो जब वे जाते हैं तो अब सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके, और राम और भरत, इनका जो परस्पर प्रेम है, वे भी बड़े भाव से युक्त है। ये नहीं कि भरत ही राम से प्रेम करते हैं, भरत जितना राम से प्रेम करते हैं, राम उससे भी अधिक भरत से प्रेम करते हैं। दोनों का परस्पर प्रेम है। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास कभी राम भरत के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, कभी भरत के आचरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, कभी दूसरे पात्रों के संवादों के माध्यम से भरत के चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। तो गुरु बृहस्पति, जब देवराज इंद्र अपनी शंका लेकर के
बृहस्पति के पास जाते हैं कि भरत राम से मिलेंगे तो राम वापस चले जाएंगे, तो वे जो उद्देश्य से उनको वन भेजा गया था वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो वे गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं कि भरत को राम से न मिलने दिया जाए। तो वहां भरत के चरित्र की प्रशंसा करते हुए, उनके त्याग की, उनके राम के प्रति स्नेह भाव की प्रशंसा करते हुए गुरु बृहस्पति कहते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, कि भरत सरिस, सरिस जैसा, भरत के जैसा राम का स्नेही, राम का प्रिय कौन है। जगु जप राम, राम जप जेहि। अब ये दूसरी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगु जप राम, कि सारा संसार राम का जप करता है, सारा संसार राम का स्मरण करता है, राम का ध्यान करता है, और राम, राम जप जेहि, और राम जिसका जप करते हैं, राम जिसको स्मरण करते हैं, राम जिससे प्रेम करते हैं, ये कौन है? भरत। तो भरत सरिस को राम सरी। तो ऐसे भरत जैसे राम के प्रिय और कौन हो सकते हैं। तो गुरु बृहस्पति के मुख से भरत और राम के परस्पर प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इसी तरह से निषाद राज गुह के पास जब भरत पहुंचते हैं तो वह भी भरत का राम के प्रति प्रेम जब देखते हैं, तो अब वहां जब भरत पहुंचते हैं तो भरत अपने ग्लानि के भाव से युक्त हैं, विषाद से युक्त हैं, और वहां गुह राम के प्रेम को भरत के प्रति बताते हैं, और वे राम भरत को सांत्वना देते हैं। वो कहते हैं राम तुम्हि प्रिय, तुम प्रिय रामई, कि राम तुम्हें प्रिय हैं और तुम राम को प्रिय हो। तो इस तरह से गोस्वामी जी दूसरे पात्रों के माध्यम से भी भरत के चरित्र को, भरत और राम के परस्पर प्रेम को प्रस्तुत करते हैं। भरत और राम के प्रेम का एक मूर्तिमंत रूप भरद्वाज मुनि भी बताते हैं। भरद्वाज मुनि कहते हैं, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। मोर मत मेहु, भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि राम का स्नेह, राम का प्रेम ही भरत के रूप में, भरत के शरीर में मानो मूर्तिबंत हो गया है। साक्षात भरत के रूप में राम का ही स्नेह, राम का ही प्रेम प्रस्तुत हो गया है। तो एक प्रेम का मूर्तिमंत रूप भरत है। और भरत कौन है? प्रेम पयोधी है, प्रेम के अथाह सागर है। सागर जैसे अथाह होता है, गहराई उसकी इतनी विस्तृत होती है, अपरिमित होती है, नापी नहीं जा सकती। तो ऐसे ही भरत का जो प्रेम है वो सागर, अथाह सागर की भांति है। राम संकोची प्रेम, बस भरत प्रेम सपयोधी, कि भरत का जो प्रेम है वो पयोधी है। भरत जिसके भी संपर्क में आते हैं, जिसके भी पास आते हैं, उसे वे प्रेममय बना देते हैं, प्रेम से युक्त कर देते हैं। जब ही राम कही ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। कि भरत क्या कर रहे हैं? हर समय राम का नाम स्मरण करते हैं, राम के प्रेम को ही उन्होंने धारण किया हुआ है, तो उनकी एक एक सांस में राम है। तो जब ही राम कही ले ही उसासा, कि जब वे राम का नाम लेते हुए सांस लेते हैं तो उमगत प्रेम, तो उनके सांसों से ही प्रेम उमड़ करके चहुपासा, चारों ओर प्रसारित हो जाता है। तो पूरा वातावरण, पूरा परिवेश प्रेममय बन जाता है। तो वो सब जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जिस स्थान पर भी पहुँचते हैं, वो प्रेम उस स्थान को, उस व्यक्ति विशेष को प्रेममय बना देते हैं और अतिशय प्रेम के भाव से युक्त हैं। भरत अपने शील स्नेह से सबके हृदय में स्थान बना लेते हैं। इसके दो बहुत सुंदर उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम ये भाव दिखाई देता है जब भरत
निषाद राज गुह से मिलते हैं। गुह को देखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये राम भक्त हैं, राम के सेवक हैं, तो भरत अपने रथ से उतर जाते हैं। और गुह, निषाद राज गुह का है, छोटी जाति के हैं, और भरत राजवंशी है, तो वो छोटी जाति के हैं, तो अपनी मर्यादा को देखते हुए गुह उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और अपना नाम, अपनी जाति, अपने कुल के विषय में बताते हैं। परंतु भरत किसी जाति को, किसी छोटे बड़े ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते, वे बस राम के प्रेम को मानते, वे सिर्फ प्रेम उनके लिए सर्वोपरि है। तो जब निषाद राज गुह जो है वो उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, तो भरत उन्हें जाकर आलिंगन कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। करत दंडवत देखी तेई भरत लीन उर लाई। गुह को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो भरत ने उन्हें लीन उर लाई, अपने हृदय के साथ लगा लिया। मनहु लखन सन भेंट भई, उन्हें कैसा प्रतीत हुआ, मानो लक्ष्मण के साथ भेंट हो गई है। प्रेम ना हृदय समाई, और जो राम के प्रति प्रेम था वही प्रेम उन्हें राम भक्त निषाद राज के प्रति दिखाई देता है। तो वो प्रेम जो है वो हृदय में रह नहीं पाता और वे गुह को गले लगा लेते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं। और जब भरत पूर्ववासियों के साथ वहां पहुंचते हैं नदी पार करने के लिए, और निषाद राज उनको दूर से आता हुआ देखते हैं, तो उन्हें पहले ये संदेह होता है कि भरत राम का अनिष्ट करने जा रहे हैं। और निषाद राज सभी किरातों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी जाति के सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि घाट को रोक दो, घाट को बंद कर दो, और हम भरत को उस ओर जाने ही नहीं देंगे। हम राम और सीता की रक्षा के लिए भी आगे आ जाते हैं कि हम उनका अनर्थ नहीं होने देंगे। परंतु भरत के शील चरित्र को, भरत के प्रेम को देख करके निषाद राज गुह का मन परिवर्तन होता है और वे अपने प्रेम से गुह के हृदय में स्थान बना लेते हैं, और वे राम से भी अधिक भरत से प्रेम करते हैं, और फिर राम भरत के सखा बन करके उनका मार्ग निर्देशन करते हुए उन्हें राम के पास स्वयं लेकर के जाते हैं। भरत का शील, भरत का जो स्नेह है वो अपरिमित है, और उनके इस चरित्र को देख करके निषाद राज जो है वे भी विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई भ्रातृ प्रेम हो सकता है कि अपने भ्रातृ प्रेम के लिए पूरे राज सुख को, राजलक्ष्मी का परित्याग करके और इस तरह से सब कुछ त्याग करके आ गए हैं। तो राम सखाई मिली भरत सब प्रेमा, भरत जिस तरह से प्रेम पूर्वक राम सखा जानते हुए गुह से मिलते हैं, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, और राम सेवक की सारी परिवार के कुशल मंगल को पूछते हैं। देखी भरत कर शील स्नेह, भरत के शील आचरण को, भरत के असीमित प्रेम को देख करके भा निषाद तेई समय विदेहु, निषाद जो है वो विधेय हो गया, सुध बुध खो बैठा, स्तब्ध रह गया कि कोई इतना भी बड़ा भ्रातृ प्रेम से युक्त हो सकता है। और भरत राम से प्रेम भी करते हैं और राम भक्त के रूप में भी उनकी एक छवि है, राम भक्त के रूप में भी भरत का प्रेम दिखाई देता है। कहाँ वो राम भक्त के रूप में दिखाई देते हैं, जब वे प्रयाग पहुंचते हैं, तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं, और वहां भरत प्रयाग से विनती करते हैं। विनती क्या करते हैं कि मुझे तुम ये वरदान दो कि मेरी रति, मेरी अनुरक्ति, मेरा स्नेह राम सीता के चरणों में सदैव बना रहे, मैं उनका भक्त सदा बना रहूं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यौ बरदान न आन। कि मुझे ना कोई धन संपत्ति चाहिए अर्थ, ना धर्म की चाह है,
ना कोई मेरी काम वासना है और ना मैं निर्वाण मोक्ष की इच्छा करता हूँ। मेरी तो एक ही इच्छा है कि ये प्रयागराज मुझे ये वरदान प्रदान करो कि मेरी इस जन्म में नहीं, हर जन्म में, जन्म जन्म में राम के चरणों में ही रति अनुराग बना रहे, स्नेह बना रहे, उनके चरणों में ही मेरा भाव बना रहे। बस मुझे ये वरदान प्रदान कीजिए। और प्रयागराज वे भी भरत की राम के प्रति अनुरक्ति को देखते हुए, राम की भक्ति को देखते हुए भरत की प्रशंसा करते हैं और वे कहते हैं, तात भरत तुम समभिधि साधु। तो तुम तो सभी प्रकार से साधु स्वभाव से युक्त हो, संतत्व के भाव से युक्त हो, सात्विक वृत्ति वाले हो, राम चरण अनुराग अगाध हो। तुम्हारा तो राम के चरणों में अगाध प्रेम है, तो तुम सब प्रकार से संतत्व के भाव से युक्त हो। असली जो संत है, वास्तविक जो सत्व है, वे तुम्हारे रूप में साक्षात दिखाई देता है। अब तुलसीदास ने नवधा भक्ति की बात की। तुलसीदास सगुण उपासक है और सगुण उपासना में नवधा भक्ति आती है। और नवधा भक्ति में भी माधुर्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की, दास्य भाव की भक्ति और वात्सल्य भाव की भक्ति, विभिन्न प्रकार की भक्ति है। और हर भक्ति के प्रतिनिधि रूप में उन्होंने पात्रों की परिकल्पना भी की है। जो भरत की भक्ति है वो भायप भाव की भक्ति है, भ्रातृत्व भाव की भक्ति है। तो भरत की भक्ति भायप भाव की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? वे ऐसी भक्ति है कि जिसको कहने सुनने से ही सभी दुख, सभी दूषण, सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। कि भायप भगति भरत आचरण, भरत का शील आचरण और भरत की भायप भाव की भगति, इसको कहत सुनत दुख दूषण हारणो। कहने और सुनने से दुख, विकार, सभी दोष दूर हो जाते। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। अब ये बात कौन कह रहा है? ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहलाई है लोक के मुख से। भरत के मन में प्रारंभ में यही ग्लानि आती है कि लोक मेरे विषय में क्या कहेगा। लोक की निंदा का, लोक भीरुता, वहां भरत का ये पक्ष दिखाया कि लोक ये मानेगा कि मेरे मन में राजसत्ता प्राप्त करने का भाव था। तो लोक के मुख से भरत के भ्रातृत्व प्रेम की प्रशंसा गोस्वामी तुलसीदास दिखाते हैं। और यहाँ मार्ग में चलने वाली स्त्रियां परस्पर बात कर रही हैं। वे भरत को देखती हैं। पहले उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को जाते हुए देखा तो उनके शील आचरण की उन्होंने प्रशंसा की, उनके त्याग की सराहना की। और अब जब भरत को देखा, भरत के शील आचरण को देखा, तो वह एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि भायक भगति भरत आचरण। भरत की भ्रातृत्व भाव, उनकी राम के प्रति भक्ति भाव, उनका शील आचरण, उनका त्याग भाव, ये जो किछु कहब थोर, इसके विषय में जितना कहा जाए थोड़ा है। राम बंधु अस काहे न होई, कि वे राम के सचमुच में वास्तव में बंधु हैं। तो जो गुण, जो विशेषताएं राम में हैं, तो वे सारी विशेषताएं उनके भाइयों में क्यों ना हो। तो राम बंधु अस काहे न होई, उनमें क्यों ना हो। तो इस तरह से भरत के शील चरित्र का, उनके भ्रातृत्व भाव का की प्रशंसा एक और गुरु वशिष्ठ करते हैं, मुनि भारद्वाज करते हैं, निषाद राज करते हैं, लोक करता है, अयोध्या के पूर्ववासी करते हैं। भरत की राम के प्रति असीम भक्ति है और वे भक्ति किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकती। ये बात भरत स्वयं स्वीकार करते हैं।
भरत स्वयं भरत के मुख से कहलवाते हैं कि चंद्र चवे बरु अनल कन सुधा होई विषतूल सपन्यों कबहु न करही किछु भरत राम प्रतिकूल। अपने भाव को भरत यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा का स्वाभाविक गुण है। पर चंद्रमा भी अगर अनल कण को अग्नि के कण बरसाने लगे, सुधा होई विषतूल, अमृत भी अगर विष के समान हो जाए, तब मतलब ये अपने स्वभाव को, अपनी स्वाभाविक वृत्ति को, प्रवृत्ति को छोड़ सकते हैं। सपने हूं कबहू न करे किछु, परंतु भरत स्वप्न में भी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकता कि वे मन वचन कर्म से राम के प्रति भक्ति भाव से युक्त है। और राम के विपरीत, राम के प्रतिकूल होना, ये तो वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। और राम और भरत दोनों समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। क्या आदर्श प्रस्तुत करते हैं? पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। पितु आयसु पालौ दुहु भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। कि पिता ने आज्ञा दी वन जाने के लिए, तो राम ने उस आज्ञा का पालन किया। और पिता ने भरत को राज्य सत्ता का भार सौंप के गए, तो भरत ने उस आदर्श का पालन किया। तो लोक में और वेद में यही उचित है, यही हितकारी है कि पिता की आज्ञा का पालन किया जाए। अब भरत के चरित्र की एक अन्य विशेषता गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। वे उन्हें धीर धुरंधर और धर्म की धुरी मानते हैं। वे ये कहते हैं कि यदि जगत में भरत का जन्म ना होता, तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जा नहीं तुम बिन रघुनाथा। तो एक राजा का क्या धर्म है, एक पुत्र का क्या धर्म है, एक भाई का क्या धर्म है, ये पूरा एक आदर्श भरत प्रस्तुत करते हैं। राम के सेवक बनकर के नंदीग्राम में रहते हुए सभी भोग वासनाओं का परित्याग करके एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए पूरे राज धर्म को निर्वाह करते हैं, प्रजा के हित का निर्वाह करते हैं, प्रजा का ध्यान रखते हैं, स्वयं कष्ट सहन करते हैं, परंतु प्रजा के हित का, और भ्रातृ धर्म का निर्वाह करते हैं कि भाई राम जो है वे वन में रह रहे हैं, तो वे वन में रहते हुए पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में जूती नहीं है, तो वे स्वयं भी चप्पल जूता धारण नहीं करते हैं, पैदल चलते हैं। राम जमीन पर सोते हैं, तो भरत नंदीग्राम में जमीन से 10 फुट नीचे गड्ढा खोद करके और उसके भीतर सोते हैं। भरत राम कंदमूल खा रहे हैं, तो भरत भी भोजन का परित्याग करके और कंदमूल सेवन करते हैं, तो एक धर्म का स्थापना करते हैं। तो इस तरह से भरत का चरित्र समाज के लिए अनुकरणीय है। और भरत के इस धर्मिष्ठ स्वभाव का राम के मुख से वर्णन करते हैं। धर्म धुरीन धीर नए नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। तात भरत तुम धर्म धुरीन, लोक वेद विद प्रेम प्रवीण। तो इस तरह से भरत के चरित्र को, भरत की त्याग भाव को, भरत की शील सात्विक वृत्ति को, उसके प्रेम को, उसके भक्ति भाव को अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने बड़े ही विशद रूप में प्रस्तुत किया है और भरत के एक उज्जवल चरित्र को प्रस्तुत किया है। यद्यपि भरत के चरित्र का जितना विस्तार मानस में होना चाहिए था उतना विस्तार नहीं हो पाया है, परंतु अयोध्या कांड में उनका एक
चरित्र का सात्विक पक्ष, एक उज्जवल पक्ष समाज के एक आदर्श रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। तो आज हमने भरत के चरित्र को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद।